मेरे प्यारे बच्चों, आइए आज हम कक्षा 8वीं के भूगोल विषय के 5वें पाठ सागरी धाराएं इसका अध्ययन करते हैं बच्चों कि किस प्रकार से सागरी धाराओं में प्रवाह दिखाई देता है, उनका कारण क्या होता है, परिवर्तन क्या होते हैं, हलचल क्या होती है, इससे इसका निष्कर्ष क्या होता है, या धरातल के साथ इनके साथ कौन सी क्रियाएं होती हैं। इन सब चीज़ों का अध्ययन बच्चों इस पाठ में हम करने वाले हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिए जिससे हम आपको आसानी से लेसन समझा सकें। तो सबसे पहले देखिए बच्चों, इसमें बताया गया है कि आप करके देखिए, और करने से भौगोलिक स्पष्टीकरण क्या दिया है कि प्रयोग करते समय तुम्हारे ध्यान में आया होगा कि जैसे जैसे पानी का तापमान बढ़ने लगे वैसे वैसे पानी पर तैरने वाले सितारे भी एक जगह से दूसरे जगह पर जाने लगे हैं। यानी पानी जितना ज़्यादा उसमें भरा जाएगा उतना ज़्यादा वह क्या होगा, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाएगा। तो तापमान जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे पानी का घनत्व तो कम हो जाता है। इसलिए कम तापमान वाले पानी अधिक तापमान वाले पानी का स्थान ले लेते हैं। तो कुछ देर बाद तो सितारे वृत्ताकार दिशा में प्रवाहित होने लगते हैं, यानी बहने लगते हैं। तो पानी के प्रवाह के कारण सितारों में हलचल होती है। यह हम कब होता है, जब पानी डालते हैं तब होता है, या तो जब हम क्या करते हैं उसी पानी को किसी ट्रे में रख करके और जब उसको क्या किया जाता है बच्चों, उसके नीचे अग्नि प्रज्वलित की जाती है, जलाई जाती है। तो हीट होने से, गर्म होने से क्या होता है, पानी जब वाष्पन अवस्था में आ जाती है या गर्म होती है तो वह एक स्थान से दूसरे स्थान पे जो भी वस्तु उसमें डाला रहेगा इधर से उधर चला जाता है। यानी उसमें क्या होती है बच्चों, धाराएं उत्पन्न होती हैं। धारा उत्पन्न होने के कारण ही क्या होता है, वह वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहकर चला जाता है या खिसक जाता है। तो ये बच्चों इसमें करके देखिए बताया गया है कि वर्ष 1992 में प्रशांत महासागर में एक अजीब घटना हुई। एक मालवाहक जहाज हांगकांग से अमेरिका की ओर ले निकला। प्रशांत महासागर से यात्रा करते समय हवाई द्वीपों के पास जहाज के खिलौने से भरा कंटेनर महासागर में गिर गया और टूट गया। इस कंटेनर में करीब 2800 रबड़ से बने हुए खिलौने महासागर के पानी में तैरने लगे। यह घटना 10 जनवरी 1992 के दिन की हुई थी। इसके बाद एक अजीब घटना देखने में आई। करीब 10 महीने बाद 16 नवंबर 1992 के दिन इनमें से कुछ खिलौने अलास्का के तट पर पहुंच गए। मतलब तैरते तैरते, यानी जहां गिरे थे वहां से तैरते तैरते यानी वहां पर तो कुछ खिलौने बेरिंग जल डब्ल्यू मध्य के अटलांटिक महासागर की ओर बहकर 2003 में अमेरिका के पूर्व तट पर पहुंचे और कुछ वर्ष 2007 तक यूरोप के पश्चिम किनारे तक पहुंच गए। तो हवाई द्वीपों से कुछ खिलौने ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की ओर भी बहते हुए चले गए। तो बच्चों उसमें ये देखा गया कि ये हुआ कैसे, कारण क्या था। यानी धारा, यानी धीरे धीरे जो धाराएं होती हैं वह धाराओं के माध्यम से धीरे धीरे वे खिलौने किसी तट पर, अलग अलग तट पे, अलग अलग देशों में जा कर के पहुँच गए। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है बच्चों कि कोई भी चीज़ें धारा के माध्यम से जब उसमें प्रवाह होता है तभी कोई वस्तु जो होता है वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है। यानी कहने का तात्पर्य है कि समुद्र में धाराएं होती हैं और उन धाराओं के कारण ही क्या हुआ है, कोई वस्तु जो होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाती है। तो यह हुआ बच्चों सागरी धाराएं। अब इसमें भौगोलिक स्पष्टीकरण गला दिया है। समुद्र सतह से -500 मीटर और -500 मीटर से अधिक गहरा, तो समुद्री सतह से -500 मीटर गहराई तक का भाग पहला स्तर माना जाता है। तो इस गहराई तक सूर्य के किरणों की ऊष्मा पहुंच सकती है। तो इस विभाग के सागरी जल का संचार मुख्यतः तापमान एवं लवणता के कारण होता है। तो मतलब लवणता यानी खारापन बच्चों, नमकीन। तो ग्रहित पवनों के कारण सागरी जल को संवेग प्राप्त होता है, यानी उसमें थोड़ी बहुत क्या होती है, हलचल होती है, वेग उत्पन्न होता है।
क्षैतिज समांतर सतही धाराएं होती हैं। क्षैतिज बच्चों यानी ऊर्ध्वाधर खड़ा, यानी क्षैतिज क्या होगा बच्चों, इस प्रकार से समानांतर एक तरह से समझ लो, पैरेलल होता है। तो सतही धाराओं के द्वारा महासागर का 10% पानी बहता है। सागरीय सतह से 500 मीटर तक का प्रवाह सतही धाराएं कहलाता है। इन धाराओं की गणना स्वेड नामक इकाई से की जाती है। आपको याद रखना है, स्वेडअप अर्थात 10⁻6 घन मीटर प्रति सेकंड का दर होता है। तो सागरीय जल के समानांतर हलचल उष्ण यानी गर्म और शीत प्रवाहों के रूप में होता है। विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर एवं ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर ये धाराएं बहती हैं। ये धाराएं ग्रही पवनों के बड़े पैमाने के कारण काफ़ी दूर तक ढकेली जाती हैं। अतः महासागरीय जल का पानी विषुवत रेखा से दोनों ध्रुवों की ओर और वहाँ से पुनः विषुवत रेखा की ओर प्रवाहित होता है। यह आपको 5.4 में बच्चों देखिए जो है नीचे दर्शाया गया है। इसमें आप देख सकते हैं कि कौन सी दिशा से कौन सी दिशा में जो है वह जाती है। तो बच्चों इस प्रकार से इस वीडियो को देखिए। आगे हम इसी पाठ को पूर्ववत पढ़ाने वाले हैं अगले वीडियो में। वीडियो को ज़रूर देखें, बार बार देखने के प्रयास करें, जिससे आपको और समझ में आएगा और पढ़ें। तो आज के लिए इतना है बच्चों। अगले वीडियो में हम इसी पाठ के साथ पुनः मिलेंगे या अदर सब्जेक्ट के साथ मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, धन्यवाद।